आए दोस्तों, आज हम आपको नताशा ने जो कार एक्सीडेंट किया है उसके पीछे की कहानी सुनाते हैं। नताशा का कार एक्सीडेंट एक इंतहाई दिलखराश और अफसोसनाक वाकया है जिसने 6 मासूम जिंदगियों को मुतासिर किया। ये वाकया कराची शहर के मरकजी इलाके में पेश आया जहां सड़कों पर लोगों की आमदरफ्त अरूज पर थी। कहा जाता है कि नताशा इस वक्त गाड़ी चला रही थी जब इसने अचानक रफ्तार बढ़ा दी। इब्तदाई इलात के मुताबिक नताशा नशे की हालत में थी और अपनी गाड़ी पर मुकम्मल कंट्रोल खो चुकी थी। कुछ ऐनी शाहिदीन का कहना है कि वो शायद अपने मोबाइल फोन पर मसरूफ थी और सड़क पर ध्यान नहीं दे पा रही थी, जिसके बायस वो गाड़ी का तवाज़ुन बरकरार न रख सकी। इस हादसे में 6 लोग शदीद मुतासिर हुए, जिनमें से 3 अफराद मौका पर ही जाँ बहक हो गए। मरने वालों में 2 अफराद बाप और बेटी भी शामिल थे। ये हादसा इतना शदीद था कि गाड़ी सड़क पर चलने वाले अफराद को कुचलते हुए दरख्त से जा टकराई। नताशा के बारे में मालूम हुआ है कि वो एक मुअज़्ज़िज़ घराने से ताल्लुक रखती है और इससे पहले कभी भी ऐसी किसी कार्रवाई में मुलव्विस नहीं पाई गई थी। कुछ लोग इस हादसे को महज गलती करार दे रहे हैं, जबकि दीगर का कहना है कि नताशा के नशे की हालत में गाड़ी चलाने की वजह से यह हादसा हुआ है। अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि अदालत इस केस में क्या फैसला करेगी, लेकिन कानूनी माहिरीन का कहना है कि अगर नताशा को कसूरवार पाया गया तो इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुमकिन है कि इस जेल की सजा का सामना करना पड़े और मुतासरा खानदान को मुआवजा भी अदा करना पड़े। नताशा एक कामयाब और आजाद ख्याल लड़की थी जिसका ताल्लुक कराची शहर से था। वो अपने काम में इंतहाई माहिर और अपने दोस्तों और खानदान के लिए हमेशा मददगार थी, लेकिन इसकी जिंदगी के पीछे कुछ तारीख पहलू भी थे जिन्हें इसने हमेशा छुपाने की कोशिश की। एक रात जब नताशा एक पार्टी से वापस आ रही थी, इसने कुछ ज्यादा ही शराब पी ली थी। वो हमेशा कहती थी कि वो अपने होश में है और गाड़ी चला सकती है, लेकिन इस रात वो अपने फैसले में गलत थी। रात का वक्त था, सड़कें सुनसान थीं और वो अपनी तेज रफ्तार कार में बैठकर घर की तरफ रवाना हुई। जैसे जैसे वो तेज रफ्तारी से सड़कों पर दौड़ रही थी, इसका दिमाग बिल्कुल सुस्त था और वो अपनी सिमत भूल गई। अचानक एक मोड़ पर वो अपनी कार का कंट्रोल खो बैठी और गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ा दी। वहां कुछ लोग रात के वक्त गुजर रहे थे, जिनमें 6 अफराद शामिल है, जिनमें 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए और 2 मौका पर ही जाँ बहक हो गए, जिनमें बाप और बेटी शामिल थे। हादसे के बाद नताशा खौफजदा हो गई थी। इसकी गाड़ी की विंडशील्ड खून से रंगीन हो चुकी थी और वो खुद भी जख्मी थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। इसने अपनी गाड़ी रोकी, लेकिन वो इतनी ज्यादा सदमे में थी कि इसने पुलिस को बुलाने की हिम्मत नहीं की। वो मौका से भाग गई और अपने दोस्तों के घर जाकर छुप गई। यह हादसा पूरे शहर में मौजूए बहस बन गया। हर अखबार, हर टीवी, हर चैनल पर इस हादसे की खबरें चलने लगी। 3 मासूम जिंदगियां खो गई थी और नताशा का नाम हर तरफ गर्दिश करने लगा। पुलिस ने जब तहकीकात शुरू की तो वो जल्द ही नताशा तक पहुंच। इस वक्त मीडिया में नताशा के हवाले से ऐसी कोई तस्दीक शुदा रिपोर्ट मौजूद नहीं है कि इन्हें पागल करार दिया जा रहा है या इनकी ज़हनी हालत पर सवाल उठाया जा रहा है। ताहम बाज केसेस में मुलजिम की ज़हनी हालत के बारे में तहकीक की जाती है ताकि ये मालूम किया जा सके कि वो कानूनी तौर पर अपने अमल के लिए जिम्मेदार हैं या नहीं। अगर अदालत को ऐसा लगता है कि नताशा की ज़हनी हालत पर सवालात हैं तो वो माहिरीन की मदद से इनका ज़हनी मुआयना करा सकती हैं। ताहम अभी तक इस हवाले से कोई हतमी इतलात नहीं है कि नताशा को ज़हनी तौर पर नाअहल करार देने की कोशिश की जा रही है। नताशा जो कराची के कारसाज रोड पर होने वाले एक्सीडेंट में मुलव्विस हैं, इनको 14 दिन के जुडिशनल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। इस एक्सीडेंट में 2 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हुए थे। वाक़ये के बाद नताशा को गिरफ्तार किया गया और अब इन्हें अदालत में पेश किया जा रहा है। इन पर संगीन इल्जामात हैं और तहकीकात जारी हैं। नताशा का इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आया है, जिसमें इनके खून में अल्कोहल की मौजूदगी की तस्दीक नहीं हुई है। इस हादसे के बाद सोशल मीडिया पर काफी तनकीद हुई है और इस केस पर लोगों की नजरें मरकूज हैं। नताशा के केस में अदालत का हतमी फैसला अभी बाकी है, क्योंकि तहकीकात अभी जारी हैं और कानूनी अमल मुकम्मल नहीं हुआ। ताहम इस तरह के केसेस में जहां इंसानी जानों का नुकसान होता है और ड्राइवर की गफलत साबित होती है, अदालत अमूमन सख्त सजाएं देती है। नताशा को 14 दिन के जुडिशनल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है और ये भी इम्कान है कि इन्हें मजीद कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़े। अगर अदालत में ये साबित हो जाता है कि नताशा की गफलत की वजह से हादसा हुआ था तो इन्हें सजा हो सकती है, जो कि जेल की सजा या माली जुर्माना हो सकती है। कानूनी
फैसले के बारे में मजीद जानने के लिए अदालती समाअत के नताज का इंतजार करना बहुत जरूरी है। अगर नताशा की गलती साबित हुई तो अदालत इन्हें सख्त सजा जरूर देगी। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी है, अच्छी लगी है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।